बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज मैं बहुत ही अमेजिंग सी वीडियो लेकर आई हूँ। ये मेरे पास यूनिफॉर्म की 3 शलवारें हैं, ये देखें, ये तीनों। तो इस पर मैं मुख्तलिफ़ तरीके से आपको लास्टिक लगाने का तरीका बताऊंगी कि ये बेल्ट वाली लास्टिक आप किस तरह से लगा सकते हैं। ये देखें, ये मैंने पूरा रोल ख़रीद लिया था, तो ये इससे थोड़ी आपको मुनासिब रेट मिल जाता है, वरना तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाती है अगर आप अलग से ख़रीदें। तो पहले ये इनकी मैनी की सिलाई मैंने लगा ली है। सबसे पहले मैं इस शलवार पर लगाऊंगी लास्टिक। ये देखें, ये मैंने इसका म्यानी की सिलाई भी लगा ली और इसका नेफा भी बना लिया। मैं आपको बताऊंगी कि नेफे में आप किस तरह से डालकर अलग से लास्टिक लगा सकते हैं। अगर आप एक साथ नहीं लगा सकते तो इस तरह से आप कैसे लगा सकते हैं लास्टिक। बाज़ लोगों को ये मसला होता है कि लास्टिक डालनी शलवार में कितनी डालनी है, कोई ज़्यादा डाल लेता है, कोई तंग कर लेता है, कोई खुली कर लेता है। तो सबसे आसान मेथड इसका ये है कि आप इस तरह से जो दरमियान में आपने इसका जो म्यानी रखी है, इसकी जहाँ से नेफा आपने इसका फोल्ड किया है, वहाँ से आपने इसकी मेजरमेंट करनी है। तो इधर से आपने सिलाई का मार्जिन छोड़कर, अगर आपका बच्चा हेल्दी है और आप थोड़ी खुली लास्टिक डालना चाहते हैं तो आप इधर से 1.5 इंच रख लें। अगर टाइट पहनना चाहते हैं तो आप 2 से 2.5 इंच रख सकते हैं। तो मैं इधर से सिलाई का मार्जिन छोड़कर ये मैं 2.5 इंच रखूँगी इधर से। यहाँ तक मैंने, ये देखें, यहाँ तक मैंने छोड़ दिया। तो आगे जो है यहाँ से मैं इसकी मेजरमेंट कर लूँगी लास्टिक। ये बिल्कुल नॉर्मल साइज़, ये ना तंग होगा ना खुला होगा, यहाँ तक। ये देखें, इतना रखने के बाद इसको मैं इस तरह से फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद 1 इंच में इसमें सिलाई का मार्जिन रख लूँगी। जो मैंने इसको फोल्ड सिलाई लगानी है, इतना मैं रख लूँगी। ये देखें, ये इस तरह से इसकी जब सिलाई लगेगी तो 1 इंच ये सिलाई में चला जाएगा। तो लास्टिक लगने के बाद थोड़ी सी ये खुल जाती है। तो इस तरह से ये देखें, खींचने के बाद जितनी मुझे लूज़ चाहिए थी ये उतनी लूज़ रह जाएगी। तो इस तरह से मैं नाला सिलाई ले लूँगी, इसमें लास्टिक डालकर इस तरह से गिरा लगाकर मैं इसमें डाल लूँगी। ये इस तरह से आप एक ही डायरेक्शन में इसको लेके जाएं अंदर नेफे के, तो ये आपकी बिल्कुल सीधी जाएगी। ये देखें, इस तरह से। ये देखें, बिल्कुल लास्टिक सीधी आई है, मुझे इसको सीधा करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। बस इस तरह से आपने एक ही डायरेक्शन में इसको लेकर जाना नेफे के अंदर, तो ये बिल्कुल सीधी आएगी। अब मैं ये गिरा खोल दूँगी। ये इस तरह से ये बिल्कुल सीधी हो जाएगी। इस तरह से इसको पकड़ लें, पीछे से खींचें इसको। ये देखें, ये दोनों साइडों से बिल्कुल सीधी है, इधर से भी सीधी है। ये देखें। तो अब चलते हैं मशीन की तरफ, सिलाई लगाते हैं इस पर। जी, तो अब मैं इसको इस तरह से रखकर सिलाई लगाऊंगी। आपने 2-3 सिलाई लगाकर इसको अच्छे तरीके से यहाँ से पक्का कर लेना है ताकि लास्टिक उधड़े ना। अब इसको मैं इस तरह से सेट कर लूँगी। ये देखें, अब ये सुराख है तो इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी।
अब इस तरह से सेट करना है इसको, इसकी सारी चुनट बराबर कर लेनी है दोनों साइड से। ये देखें, ये इधर वाली सिलाई और ये सिलाई दोनों को इस तरह से बराबर रखना है एक दूसरे के ऊपर, और आपने इसको चेक कर लेना है कि आपकी इलास्टिक दोनों साइड से इक्वल है। ये देखें, सारे जो मैंने चुनट बनाई है इसमें बराबर आई हैं। तो अब इस पर मैं सिलाई लगाऊंगी। जब आपने ये ऊपर वाली सिलाई लगानी है तो आपने मशीन की जो चाल है इसको फुल कर लेना है। इस तरह से पीछे से पकड़ लेना है, इस तरह से खींच कर बस इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखें पीछे कितनी प्यारी चुनट बन रही है। ये देखें कितनी प्यारी इलास्टिक लगी है, बिल्कुल सारी चुनट्स बराबर आई हैं। अब मैं दूसरे तरीके से आपको इलास्टिक लगा कर दिखाऊंगी। ये देखें इलास्टिक मैंने सेम उसी मेथड में इसकी मेजरमेंट करके कटिंग कर ली है। यहाँ से मैंने रखा है इसको, यहाँ से ये नेफे का निशान है, यहाँ तक इसकी फोल्डिंग होगी। ये देखें यहाँ तक मैंने रखा है, ये 2.5 इंच और 1 इंच मैंने जो सिलाई करनी है उसके लिए रखा है। तो इसको मैं किस तरह से लगाऊंगी, ये एक सेंटर इसका ये हो गया और एक एक निशान में इधर लगाऊंगी, इधर वाले सेंटर में इस तरह से, और एक निशान इधर। ये इस तरह से करने से 4 पीस बन गए। ये देखें 2 ये बन गए और 2 ये। तो अब इसी तरह से मैं इलास्टिक के 4 निशान लगा लूँगी, इसको भी 4 पीस बनाऊँगी। ये इधर इसके सेंटर पर निशान लगा लूँगी। ठीक हो गया। और ये आधा इंच में सिलाई का मार्जिन छोड़ दूँगी, जो मैंने इलास्टिक पर सिलाई लगानी है इसको छोड़कर। ये देखें यहाँ पर मैं निशान लगाऊंगी, इसको मैं सीधा कर लूँगी। सेम दूसरी साइड पर भी इसी तरह से जी। तो अब इलास्टिक लगानी शुरू करते हैं जी। तो अब पहले मैं इस तरह से इसके ऊपर रखकर इसको सिलाई लगाऊंगी। अब इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है। ये मेरा नेफे का निशान है, ये देखें मैंने उतना इसको फोल्ड करना अंदर यहाँ तक। यहाँ पर मैं इस तरह से इलास्टिक रखूँगी। ये देखें इस निशान को मैंने यहाँ तक रखना है। इस तरह से खींचकर मैं उस निशान के बराबर ले जाऊंगी इसको। ये देखें निशान। ये देखिए किनारे के ऊपर रखकर बिल्कुल आपने सिलाई लगाते जाना है इसकी। जो रेडीमेड ट्राउज़र में इलास्टिक लगी होती है तो इसी तरह से लगी होती है वो। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। ये देखें ये एक निशान ये था हमारा जो सिलाई वाला है, तो इसके ये बिल्कुल ये देखें बराबर आई है। ये इस तरह से निशान लगाने से ये बिल्कुल इक्वल होगी। आपकी इलास्टिक कहीं से भी ज़्यादा या कम नहीं होगी, चुनट एक जैसी आएगी आपकी सारी। एक निशान ये था हमारा इधर, ये देखें
तो ये आगे वाली भी मैं मुकम्मल कर दूंगी। जी तो ये मैंने लगा ली। अब इसको मैं इस तरह से फोल्ड कर दूंगी। ये देखें, अब इसी सिलाई के ऊपर रखकर मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारी इलास्टिक अच्छे से फिक्स हो जाए। ये देखें, इस तरह से आपने पकड़ के बस खींचते जाना है और इसी के ऊपर रखकर सिलाई लगाते जाना है। ये इस तरह से कपड़े को अपने नीचे से सेट करते जाना है, बस उसी सिलाई के ऊपर इस तरह से सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए कितनी प्यारी हमारी इलास्टिक लग गई है, बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में। अगर आप चाहें तो यहाँ पर एक सिलाई लगा सकते हैं, अगर ना लगाना चाहें तो ना लगाएं। ये देखिए, तो अब मैं लास्ट और तीसरी वाली शलवार पे अब आपको इलास्टिक लगा कर दिखाऊंगी। जी तो मैंने सेम उसी मेथड से ये इलास्टिक भी रेडी कर ली है। अब इसको लगाने का तरीका आपको बताऊंगी। इस तरह से आपने जो मैंने फोल्डिंग का निशान नेफे का रखा है, तो इसके ऊपर आपने यहाँ पर रखकर इसको इस तरह से फोल्ड कर लेना है, कपड़े के अंदर रखना है इसको। इस तरह से थोड़ा सा सिलाई का मार्जिन रखते हुए आपने इस तरह से कपड़े को रखना है ताकि हमारी सिलाई इलास्टिक के ऊपर ना आए। बस इस तरह से सिलाई लगाते हैं ना इसको अंदर रखकर। कपड़े का आपने ध्यान रखना है, जितना कपड़ा आपने स्टार्ट में फ़ोल्ड किया नेफे के अंदर को, सारा कपड़ा उतना ही आपने फ़ोल्ड करना है। तो इस तरह से इसको इलास्टिक को आगे को खींचते जाएं और पीछे ये चुनट्स आती जाएंगी। ये कपड़ा पीछे को करते जाएं और इलास्टिक आगे को खींच लें। अब आगे इलास्टिक लगाऊंगी मैं। अगर आप कपड़ा एक जैसा अंदर फोल्ड करेंगे तो आपके ये यहाँ आपके नेफे में सिलवट नहीं आएगी। जी तो ये इलास्टिक लगा ली मैंने। अब इसकी चुनट को सेट करेंगे। पहले इस तरह से इसकी चुनट सेट करूँगी मैं ताकि जो चुनट है वो सारी इक्वल आ जाए। अगर आपकी चुनट एक साइड पे ज़्यादा होगी, एक साइड पे कम होगी, तो इससे आपकी शलवार का बैलेंस ख़राब होगा, तो शलवार घूमती रहती है। तो इसलिए इसकी चुनट को बिल्कुल बराबर करना है, दोनों साइड से एक जैसी हो जाए। ये देखिए, ये इधर म्यानी की सिलाई और ये म्यानी की सिलाई, दोनों को इस तरह से एक दूसरे के बराबर रख लेना है। ऊपर रखने के बाद इसको आपने इस तरह से फोल्ड करके देख लेना है कि आपकी ये बराबर है या छोटी बड़ी है। ये देखें, ये बिल्कुल बराबर आई है, इसका मतलब कि दोनों साइड पे चुनट बराबर हैं। तो अब इसको मैं सिलाई लगाऊंगी। यहाँ से आपने सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है, यहाँ से म्यानी है। जब भी आप इस तरह से खींच के सिलाई लगाएं तो आपने मशीन की चाल को बड़ी कर लेना है। ये छोटे छोटे टिप्स होते हैं, वीडियो के अंत तक देखा करें तो पता चलता है कि किस तरह से क्या काम हुआ है। बस इसको इस तरह से खींचते जाना है। ये देखें, ये एक तरीके से इस तरह से मैंने लगाई थी। तो ये दूसरी वाली शलवार, ये देखें, ये रेडीमेड स्टाइल में लगा कर दिखाई मैंने आपको इलास्टिक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें प्लीज़, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ये देखें, ये लास्ट वाली जो मैंने नेफा बनाकर पहले उसके अंदर लगाई थी इलास्टिक, ये इस तरह से है। ये देखें, तीनों तरीके बहुत ही इजी मेथड है, बहुत आसानी से लग जाती हैं। आप किसी भी तरीके से लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं। ये तीनों तरीके मैंने आपको बता दिए हैं कि किस तरह से इलास्टिक आप लगा सकते हैं। जिस तरह से आपको आसान लगे आप उसी मेथड से लगाइएगा। बहुत शुक्रिया मेरी वीडियो देखने का। अल्लाह हाफ़िज़।